अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर फ़र्रुख भट्टी, मैं फ़ाउंडर और सीईओ हूँ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का। मैंने एवियोनिक्स इंजीनियरिंग और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएस नस्ट से किया और फिर मैंने सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर पीएचडी की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। तो पीएचडी के बाद 2014 में मैंने पाकिस्तान वापस आके इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया और फिर टीचिंग मेनली और रिसर्च ये दो काम करने शुरू किए। लेकिन कुछ अरसे में आई रियलाइज कि अगर मुल्क की तरक्की में ज़्यादा मौसर तरीके से कंट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो टेक्नोलॉजी हमने सीखी है उसको ट्रांसलेट किया जाए इनटू इकोनॉमिक वैल्यू, ताकि सोसाइटी को अमली तौर पर फ़ायदा हो। तो एकेडेमिया से फिर जब हमने ट्रांसलेटिंग वैल्यू इनटू सोसाइटी के ऊपर काम करना शुरू किया तो फिर उसका तरीका ये होता है कि मैंने अपने एक पार्टनर मौज़म मकसूद के साथ मिलके एक कंपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को बनाया 2019 के अंदर। तो इस वक्त इनोवेटिव का विज़न ये है कि वी वांट टू बी टेक्नोलॉजी बेस्ड लीडिंग एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग कंपनी in the world. There are two big addictions in the world. One is heroin and the other is monthly salary. तो एक जो मेजर प्रॉब्लम मुझे भी फेस हो रहा था वो ये था कि alongside the job एक पॉइंट आया कि जब हमारी ग्रोथ जो थी वो शैलो आउट हो गई थी या मज़ीद ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो अब मुझे जो है वो फुल टाइम स्विच करना था, लेकिन उसमें एक ऑब्वियसली खौफ था कि मंथली सैलरी को कैसे फोरगो किया जाए। लेकिन जब मैंने फाइनली वो स्टेप लिया और उसके बाद मैंने फुल टाइम स्विच किया तो फिर अल्लाह ताला भी जो है वो राहें खोलता है और हमें फिर एक प्लानिंग कमीशन की तरफ से ग्रांट भी रिसेंटली मिल गई और एक हमें यूके से भी फंडिंग मिली है। सो वो जो एक फियर था, इट्स मोर ऑफ अ परसीव्ड फियर, लेकिन बाद में इट वेंट ऑन वेरी वेल। तो पाकिस्तान में हेल्थ केयर के अंदर कोल्ड चेन मॉनिटरिंग एक बहुत बड़ा मसला है। कुछ साल पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अंदर तकरीबन 200 मिलियन रुपीस की पोलियो और पेंटावलेंट वैक्सीन ख़राब हो गई क्योंकि कूलिंग फेलियर हुआ और किसी को इसका पता नहीं चला। तो इस पर बहुत सी इंक्वायरीज़ भी हुई। हम लोगों ने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि पाकिस्तान की हेल्थ केयर के अंदर और ब्लड बैंक्स में जो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि ब्लड स्टॉक, ड्रग्स, वैक्सीन्स, उनको प्रोडक्शन से लेके और कंजम्पशन तक मखसूस टेम्परेचर्स के ऊपर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो ख़राब भी हो सकते हैं और उनकी एफिकेसी और पोटेंसी जो है वो मुतासिर हो जाती है और कई दफ़ा पता भी नहीं चलता। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट है रियल टाइम एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके दो पहलू हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि सेंसर के साथ कनेक्ट हो जाती है और सेंसर जो है कॉन्टीन्यूसली टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या दीगर पैरामीटर्स को सेंस करके वायरलेसली डिवाइस के थ्रू ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के ऊपर ये डेटा थ्रो कर रहा होता है। और जो दूसरा पार्ट है वो है एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। तो यूज़र जो है किसी भी कनेक्टेड डिवाइस के ज़रिए इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहा होता है और अपने एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रहा होता है और अगर टेम्परेचर्स या ह्यूमिडिटी एक्सीड करे लिमिट से तो उसको अलर्ट आ जाता है। तो पाकिस्तान में इस वक्त यकीनन एक मुआशी बहरान है और एक इन्फ्लेशन भी चल रही है काफ़ी ज़्यादा, जो कि हम सब के लिए काफ़ी तशवीशनाक है। लेकिन इसके साथ साथ where there are problems there are also opportunities.